तो शिव बाबा को जब हम याद करते हैं तो आत्मा और परमात्मा के मिलन से जो अग्नि प्रकट होती है उससे ही विकर्म दग्ध होते हैं। लोग जो याद करते आए, बहुत से लोग कहते हैं कि योग में, मेडिटेशन में ये क्या जरूरी है कि हम परमात्मा को माने। अगर हम केवल शांति होके बैठ जाएं या कोई भी संकल्प आने ही ना दें तो क्या उसको हम मेडिटेशन नहीं कहेंगे? लेकिन उससे विकर्म नहीं दग्ध होंगे, संस्कार नहीं बदलेंगे और जो जन्म जन्मांतर के किए हुए हमारे जो पुराने संचित कर्म हैं वो दग्ध नहीं होंगे। और अगर वो नहीं होंगे तो फिर वो बार बार आके हमें फिर अपने बुरे रास्ते पर ले जाते रहेंगे, विकर्मों की ओर। तो इसलिए जो विशेष स्मृति हमारे, जिसको हम योग अभ्यास कहते हैं, आत्मा परमात्मा का मिलन कहते हैं, वो है शिव बाबा की स्मृति। निराकार की स्मृति में जब हम रहते हैं तो फिर हमारी निराकारी स्थिति होती है और उस निराकारी स्थिति में ही वो योगाग्नि प्रज्वलित होती है, उस जिसको हम बीज रूप स्थिति कहते हैं। और वो बीज रूप स्थिति या निराकारी स्थिति जिसमें अग्नि प्रज्वलित होती है वही हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्मों को दग्ध करती है। तो इसके लिए बाबा ने कई मूल्यों में अनेक तरह से हमें समझाया है कि जब बाबा बाबा कहोगे तो माया भाग जाएगी। इतना सहज बाबा ने बताया। ये योग कैसा है? लोग योग का अभ्यास करते हैं लेकिन माया की गोद में भी बैठे रहते हैं, माया भी उनका पीछा नहीं छोड़ती। उसका कारण क्या है कि वो जो माया से हमें छुड़ाने वाला, रावण से छुड़ाने वाला जो राम है, या जो माया से के कीचड़ से, दलदल से निकालने वाला जो शिव बाबा है, पतित पावन है। जब पतित पावन को याद नहीं करेंगे तो पतितों को पावन बनाएगा कौन? किसकी स्मृति से हम पावन होंगे? तो ये एक विशेष बात है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कि जहाँ शिव बाबा का परिचय दिया जाता है, क्रिएटर का परिचय दिया जाता है, पतित पावन का परिचय दिया जाता है। वरना लोग योग अभ्यास करते हैं आश्रमों में और फिर हरिद्वार में जाते हैं पतित से पावन होने के लिए, या कई धामों की यात्रा करते हैं कि पतित से पावन हो जाएंगे, या किसी गुरु की शरण में जाने की कोशिश करते हैं या माला जपते हैं। लेकिन वो परमात्मा की स्मृति ही ऐसी है जिसमें ये सबका समावेश है, जिससे हम पतित से पावन बन जाते हैं। इस बात को वो नहीं जानते। और बाबा ने तो कहा ही है कि लगन में मगन होना ही योग है। शिव बाबा से जब हम लगन लगाते हैं, उसमें जब हम मगन होते हैं, वास्तव में उसी का नाम योग है। ये ऐसी रमणीक, ऐसी रस भरी बाबा ने ये हमें डेफिनेशन, ये परिभाषा दी है योग की कि जो किसी ने भी नहीं दी, कि लगन में मगन होना ही योग है। उस शिव बाबा को हम जब प्रेम से तन्मय होकर, लवलीन होकर, अपने हृदय से की गहराई से जब हम याद करते हैं और उसमें टिक जाते हैं, वो जो स्थिति है आह्लाद भरी, जिसमें कि आनंद ही आनंद है, वो है जो योग की वास्तविक स्थिति है। फिर इसके अलावा ये 3 प्रकार की स्मृति मैंने आपको बताई। चौथी स्मृति है संबंध की। एक तो जब हम अपने आप को आत्मा समझें तो बाकी सबके साथ हमारा संबंध क्या है। पहले हमने देह के अनेक संबंधों के उस जंजीरों में हम जकड़े हुए थे और उनकी स्मृतियां हमें आती थी। और अब आत्मा आत्मा, भाई भाई, ये हमारे संबंध की स्मृति भी बदल गई। पहले संबंधों की स्मृति भी और थी, जिससे मोह, ममता और कई विकारों का जन्म होता था। अब अपने जीवन को जब योगी जीवन या निर्विकारी जीवन बनाना है और नष्टो मोहा होना है, स्मृति लब्धा का नष्टो मोहा होने के साथ संबंध है। मोह नष्ट होंगे तो परमात्मा में स्मृति टिकेगी, और जब उस स्मृति में हम स्थित होंगे तो मोह नष्ट होंगे। और मोह नष्ट करने के लिए और स्मृति में स्थित होने के लिए ये जरूरी है कि जो पहले देह जनित, देह आधार पर जो हमारे संबंध थे, उनसे निकलकर अब हम आत्मा के जो संबंध हैं परमात्मा के साथ, पहले भक्ति मार्ग में जिस भगवान को वो याद करते हैं वो भी देहधारी है, चाहे राम है, चाहे कृष्ण है, चाहे हनुमान है, चाहे गणेश है, चाहे पार्वती है, चाहे सरस्वती है। सब इष्ट जितने भी लोग हैं जिनको याद करते हैं, जो उनके माननीय, पूजनीय, वंदनीय, प्रार्थनीय, अर्चनीय जो भी है, वो सब देहधारी है और स्वयं भी देह में टिके रहते हैं। और अब जब हमें शिव बाबा का पता लगा और अपने भी स्वरूप का पता लगा, तो सबसे पहली बात ये होती है कि हम देह के संबंधों से निकल जाते हैं। अपना भी हमारा देह के साथ संबंध क्या है? पहले हम तादात्म्य में किए हुए थे, आत्मा को ही देह और देह को ही आत्मा माने हुए थे। अब ये देह ये हमारे अधीन है और ये हमारे कर्म करने के लिए एक संघात है, एक यंत्र है, एक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब हमारा देह के साथ मात्र यही संबंध है और देहधारियों के साथ हमारा एक संबंध
शिव बाबा की मार्फत कि जैसे वो हमारे माता पिता हैं और इनके भी माता पिता हैं, तो इसलिए ये हमारे सब बंधु हैं, भाई हैं, आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। तभी हमारी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, स्थिति, कृति जो मैंने बताया पहले, उसमें परिवर्तन तभी आता है जब ये संबंध की याद हमें रहती है। आप देखेंगे अगर संबंधों में हम आ जाएंगे तो फिर आत्मा की याद भूल जाएगी। आत्मा की याद रहेगी तो संबंध भी हमारे ठीक रहेंगे, संबंध ठीक रहेंगे आत्मा के नाते से, तब हमारी आत्मिक स्मृति भी बनी रहेगी। इसलिए ये याद भी रखना हमेशा जरूरी है। जब हम किसी को देखते हैं जिनसे हमारे पहले जो भी लौकिक संबंध थे, हम पहले जब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए तो यही एक अचंभे की बात हमने देखी कि बाबा यहाँ थे और बाबा की लौकिक युगल भी यहाँ थी और मातेश्वरी जी यहाँ थी, मातेश्वरी की लौकिक मम्मा भी यहाँ थी, लेकिन कोई लौकिक संबंधों को याद करता नहीं था, सब आत्मिक संबंध में रहते थे। और यही योगी जीवन की एक विशेषता है कि आप देखें महात्मा बुद्ध की जीवन कहानी आप पढ़ें, अगर महात्मा बुद्ध जब वो जिसको वक्त उसको कहते हैं कि एनलाइटनमेंट हुई, अपने वो बोधिसत्व को प्राप्त हो गया, अपनी स्थिति विशेष को प्राप्त हो गया, उसके बाद भी उनके शिष्यों ने, उनका एक मुख्य शिष्य आनंद नाम से था, उसने उनको कहा कि आपकी जो धर्म पत्नी थी उसको क्यों नहीं आप उपदेश देते, उसको दीक्षा क्यों नहीं देते। लेकिन आपको ये मालूम रहे कि अंत तक उसने उसको दीक्षा नहीं दी, अपने बच्चे को दीक्षा नहीं दी। उनके शिष्यों के बार बार कहने पर जब उनको वो ले आए, उसकी धर्म पत्नी को भी और उसके बच्चों को भी, तब मजबूरी थे, बजाय इसके गुरु शिष्य को शिक्षा दे, शिष्य गुरु को कह रहे थे कि इनको भी दीक्षा दीजिए। शिष्य जो हैं वही गुरु जी को शिक्षा दे रहे थे कि इन विचारों ने क्या बिगाड़ा है, आप सारे संसार को उपदेश दे रहे हैं, अगर आपको सत्य का बोध हुआ है तो इनको भी कराइए, इन्होंने क्या आपका बिगाड़ा है। तब उन्होंने उसको उपदेश दिया, लेकिन फिर भी जो उनका अपना जो मठ था उसमें उसको नहीं लिया, ना अपनी पत्नी को लिया, ना अपने बच्चे को लिया, यशोदा को, और ना वो राहुल उसका नाम था, ना उसको लिया अंत तक। और बाबा का देखिए, बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, सिर्फ दृष्टि को बदलो और आत्मिक दृष्टि से सबको देखो। तो जब ये संबंधों में परिवर्तन आता है तभी उसको हम वास्तव में रूहानियत कहें। तो चौथा जो मैंने बताया वो ये स्मृति रहे कि हमारे संबंध शिव बाबा से क्या है। पहले हम भक्त, दास, नीच, प्रभु को हम यही कहते थे, हमारा यही संबंध है। हम तो उसके चरणों की रज हैं और उसके दासों के चरणों की रज हैं। परमात्मा के चरणों की रज तो हम समझते थे बहुत बड़ी बात है, हालांकि चरण भी नहीं है परमात्मा के, लेकिन हम समझते थे कि चरण है परमात्मा के, और चरण भी शायद परमात्मा गांव में जाता है जहां मिट्टी लूज डस्ट बहुत है और उसमें काफी डस्ट लगी हुई है, उसमें से एक कण हमें। और फिर लोग अपना इससे भी नम्र भाव अपना प्रदर्शित करने लगे कि परमात्मा के चरणों की रज तो हम नहीं है, परमात्मा के जो दास हैं उनके भी चरणों की रज है हम। तो इसको हम बहुत बड़ी बात समझते थे भक्ति मार्ग में। लेकिन बाबा ने आकर क्या कहा, हमें अपने गले लगाया, गोद में लिया और कहा कि आप तो मेरे नैनों के नूर हो और आपको मैं पलकों पर बिठा के ले चलूंगा, आप तो मेरे बगीचे के फूल हो और आप तो मेरे घर का श्रृंगार हो। बाबा ने क्या क्या कहा और वो भक्ति मार्ग में हम क्या सोचते थे। तो परमात्मा के साथ हमारा वास्तविक संबंध क्या है, ना उसका पता था, ना उसकी याद थी, वो भी भूल चुकी थी। और मनुष्यों के साथ हमारा क्या संबंध है, किसी को हम मित्र, किसी को शत्रु, किसी को वैरी, विरोधी, ये हमने संबंध जोड़ रखे थे। लेकिन बाबा ने ये सब संबंध जो नेगेटिव हैं वो भी छुड़वा दिए, और जो विषय विकार और देह के आधार पर संबंध थे वो भी हमारी वृत्ति से निकाल के वृत्ति को शुद्ध बनाने का बाबा ने तरीका क्या बताया, देखिए आप। और वैसे योग दर्शनों में लिखा है योग चित्त वृत्ति निरोधा, योग जो है वो चित्त की वृत्तियों का निरोध है, वो वृत्ति का निरोध ही करते रहो। लेकिन बाबा ने आके उसका विरोध और निरोध छोड़ के उसको शुद्ध कर दिया, जो उसमें खराब करने वाली चीज थी, जो कांटा था, उसको निकाल दिया। तो पांचवें जो प्रकार की स्मृति है जिसका बाबा हमें दिलाते हैं, जो हमें याद में रखना चाहिए, वो है हमारे वर्तमान स्वरूप की स्मृति। हमारा आत्मा स्वरूप है, ज्योति बिंदु हम है, वो तो ठीक है, अनादि अविनाशी हमारा स्वरूप जो है वो शांत है, शुद्ध है, वो भी ठीक है, ये मैंने बताया आपको। लेकिन अब जब शिव बाबा का ज्ञान हमें हुआ, शिव बाबा से मेल हमें मिला, सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ और बाबा से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, तीसरा नेत्र हमारा खुला, जीवन हमारा पवित्र हुआ, बाबा से हमने जो पवित्र जन्म लिया उनके मुखारबिंद से, तो फिर हमारा जो संबंध है, हमारा जो स्टेज है, हमारा जो स्वरूप है,
उसकी भी अगर हम याद रखें तब हमें ये ईश्वरी स्मृति भी रहती है, आत्मिक स्मृति भी रहती है। तो उसके लिए बाबा ने क्या कहा कि आप ब्राह्मण हो। पहली चीज ये कही कि आप ब्राह्मण हो। जब आप लोग अपने वर्ण और जाति की बड़ी अपना वो समझते हैं, आप कौन है जी, मैं यादव हूँ। आजकल यादवों का बहुत बोलबाला हो रहा है, जहां तक वही सुनने में आता है। जब से मंडल कमीशन की बात हुई है और आज तक तो यूपी में जाओ या बिहार में जाओ, सब मिनिस्टरों के नाम जो आते हैं यादव ही यादव आते हैं। वहाँ हिस्ट्री में तो लिखा हुआ है कि यादव कुल का विनाश हो गया था। आप महाभारत में पढ़ें तो यही लिखा हुआ है। ये फिर कौन से यादव है मालूम नहीं, ये लिखा हुआ है कि वो यादव है। जो कुछ भी है, लेकिन भाव कहने का यह है कि आखिर मनुष्य जब समाज में रहता है तो फिर वो इन बातों को सोचने लगता है कि मैं किस वर्ण या किस वर्ग का हूं। तो बाबा ने बताया कि आप ब्राह्मण हो, और ब्राह्मण उसको कहते हैं जो ब्रह्मा के मुखारविंद से पैदा हुआ हो और जो पवित्र हो, मन वचन कर्म से पवित्र हो, जिसको ईश्वरी स्मृति हो। तो वो पहले अगर हम ये समझें, और ब्राह्मण कौन है, बाबा ने कहा जो विश्व कल्याणी हो, जिसको ये हो कि मैंने सारे विश्व का कल्याण करना है। आज जो ब्राह्मण है वो मंच पर जाकर कहते जरूर है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु इत्यादि इत्यादि। और जब आता है कोई बात तो त्रिशूल उठा के हर हर महादेव शुरू कर देते, मारो इसको। तो फिर वो बात खत्म हो जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः कहाँ गया, वो स्टेज तक ही सीमित रह गया। लेकिन सबको सुखी हमने बनाना है, एक सुखमय समाज की हमने स्थापना करनी है। ये लक्ष्य बाबा ने हमें दिया है। उस लक्ष्य को लेकर जब हम अपने कर्तव्य को समझते हैं तब हम समझते हैं हम दुख कैसे दे सकते हैं। हम तो दुख हरता सुख करता बाप की संतान है, और वो ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा ने सुखमय सृष्टि रची, हम उनके मुख से रचे हुए ब्राह्मण हैं। तो हमारा कर्तव्य क्या होता है, फिर हम उस तरह से चलते हैं। कहाँ तो वो कहते थे कीड़े मकोड़े को भी नहीं मारना, मनुष्य को मारने में कोई हर्ज नहीं। मनुष्य को मार देते हैं, चाहे कीड़ा मकोड़ा मारो या ना मारो। तो फिर बाबा ने बताया कि ब्राह्मण तिलक लगाते हैं, ब्राह्मणों का आसन क्या होता है, सिंहासन क्या होता है, ये सब बाबा ने बताया कि आप अपने को ब्राह्मण समझो। और आत्मा की स्मृति का तिलक लगा हुआ है, और कमल पुष्प आपका जो है वो आसन है, सिंहासन है, यानी पवित्रता ही आपका आसन है। वो तो दूसरा आसन ले आते हैं जूट का, वो पटसन का बना हुआ, समझते हैं चलो अब हमने ओम नमो शिवाय कहना है, आसन लमाओ। लेकिन ये मेरा आसन है, चलते फिरते उठते, जब वो भी चलते हैं तो उसको गोल करके आसन को बगल में दबा लेते हैं। लेकिन हमारा आसन तो हमेशा हमारे नीचे ही रहता है, कमल पुष्प पर हम हमेशा आरूढ़ रहते हैं। फिर बाबा ने ये कहा कि अभी वही पांडव जिनकी महिमा महाभारत में भागवत में थोड़ा विकृत रूप से है, वही पांडव आप हो, वही शिव शक्तियां आप हो, वही अंगद आप हो, वही अर्जुन आप हो। तो जिनका गायन है शास्त्रों में वो आप हो। जब ये हमें मालूम होता है, पहले तो हम पढ़ते रहते थे कि ये कौन थे, हमारे भारत के बहुत लोगों ने उनके सीरियल्स बनाना शुरू कर दिए, दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन ये हमारे कर्तव्यों का गायन है, सिर्फ ये कि हमने अहिंसक लड़ाई लड़ी थी और उन्होंने हिंसा की लड़ाई दिखा दी। वो देवी भागवत को पढ़ो तो देवी भागवत में क्या लिखा हुआ है, देवी ने कहा हूं और 1 लाख असुर मारे गए। सिर्फ हूं कहने से असुर मारे गए, आप देवी भागवत पढ़ के देखिए। तो लेकिन वो हम कई दफा सोचते थे कि बड़ी जबरदस्त हूं होगी उनकी, जो एक हूं कहने से असुर मारे गए। तो ये कौन सी हूं थी, ऐसी हूं अगर हमें भी आ जाए तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की जब लड़ाई हो, क्या जरूरत है लड़ाई के अस्त्र शस्त्र और एटम बम की। हमारे भी देश में ऐसी शक्तियां हो जो कहे हूं और दुश्मन मारा जाए। तो बाबा ने बताया है कि आप वही असुर निकंदनी, वो देवियां हो, वो शक्तियां हो, अष्टभुजा देवी हो, क्या क्या आपके अलंकार हैं, अस्त्र शस्त्र कौन से ज्ञान के हैं। और वो उन्होंने जो अष्ट शक्तियां बाबा ने हमें बताई हैं, उन्होंने वो कहीं कुलाड़ा दिखा दिया, कहीं तीर कमान दिखा दिया, कहीं कुछ और दिखा दिया। तो उन सब का अलंकारों का या अस्त्रों शस्त्रों का अर्थ क्या है, वो हमारा स्वरूप है। जब वो रात को गाते हैं ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय हो, तो मेरे ख्याल में उठ बैठती होंगी हमारी बहनें की शायद हमारी जय बोल रहे हैं। तो अब जब बाबा ने हमें अपना परिचय दिया है, अगर हम उसी मान शान में रहें, दूसरी मान शान की हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितनी हमें बाबा ने दे दिया वो तो हम रख देते हैं एक तरफ, और बाकी कोशिश करते हैं जो टेम्परेरी है उसको प्राप्त करने के लिए। वो अगर हमारे जिसको बाबा कहते हैं नशा रहे, तो फिर स्वरूप में स्थिति भी होना सहज हो जाए। बहुत से टाइटल जो बाबा ने हमें दिए, आप लॉ मेकर्स हो, बाबा ने कहा आप विधायक हो, लॉ मेकर्स। वो तो असेंबली में कानून बनाते हैं और फिर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके खुद ही तोड़वाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि भाई सरकार की जमीन पर कोई कब्जा ना करे,
और अपनी जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनको कहते हैं कर दो, कोई आएगा तो उनको हमारे पास भेज देना। दैट इज व्हाट दे आर डूइंग। लॉ मेकर्स आर बिकमिंग लॉ ब्रेकर्स। लेकिन बाबा हमें क्या कहते हैं कि जो अभी जो सृष्टि स्थापन करनी है, जो लॉफुल सृष्टि है, आप वो स्थापन करने वाले हो, लॉ के अनुसार चलने वाले। तो हम लॉ मेकर्स हैं। फिर बाबा कहते हैं आप आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो। तो ये कितनी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस में आती है कि हम आधार मूर्त है, उद्धार मूर्त है। अगर किसी कार्य को कराने के लिए कोई जिम्मेवार बनाया जाए तो हमेशा उसको ये रहता है कि मुझे तो हर एक बात का सामना करना पड़ेगा, चाहे सोने का टाइम मिले ना मिले, खाने का टाइम मिले ना मिले, कोई कुछ बोलता भी है, परिस्थिति को संभाल के भी काम को पूरा करना पड़ेगा। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि आपकी वजह से ही विनाश रुका हुआ है। कई बच्चे पूछते हैं कि विनाश कब होगा। बाबा कहता है आप तैयार हो या नहीं, क्योंकि स्टेज पर अगर कोई एक्ट्रेस तैयार हो ना और वो पर्दा खींच दिया जाए तो वो पर्दे वाले खींचने वाले को कहेंगे अरे भाई तूने क्या कर दिया। कोई कुर्ता पहन रहा है, कोई पजामा पहन रहा है और उसने वो पर्दा खींच दिया तो कैसा ड्रामा होगा आप सोचिए। तो बाबा कहते हैं कि आप बच्चे तैयार हो गए अगर, तो मैं कहो तो फिर मैं पर्दा हटाऊं और साथियों की सृष्टि का पर्दा खोल दूं। लेकिन हम भी तैयार हो रहे हैं। तो हम आधार मूर्त हैं, हम उद्धार मूर्त हैं, हमारी वजह से ये सृष्टि रुकी हुई है। ये अगर हम समझें तो कितना योग लगा के जल्दी जल्दी तैयारी करें।